रात का समय था। घड़ी में 11 बज चुके थे। कड़कड़ाती ठंड में रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। स्टेशन पर केवल एक युवक, मुख्य पात्र, बैठा हुआ था जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। सिर्फ हवा के साथ बजती तारों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी युवक की नजर प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद लहंगे में सजी थी, जैसे किसी शादी की दुल्हन हो। उसका चेहरा हल्के घूंघट से ढका हुआ था और वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। यह दृश्य बेहद अजीब था, क्योंकि इतनी रात को स्टेशन पर कोई दुल्हन क्या कर रही थी। युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहां इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? दुल्हन ने धीरे से उसकी ओर देखा और मरे हुए से स्वर में कहा, क्या आपने मेरी ट्रेन देखी है? युवक को यह सुनकर अजीब लगा। उसने फिर पूछा, कौन सी ट्रेन? आप यहां कब से हैं? लेकिन दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा गार्ड यह सब देख रहा था। वह युवक के पास आया और धीमे स्वर में बोला, यह लड़की इंसान नहीं है, यह आत्मा है। इसे हर साल इसी रात यहां देखा जाता है। यह सुनकर युवक के होश उड़ गए। उसने गार्ड से सच्चाई जानने की कोशिश की। गार्ड ने बताया, 20 साल पहले इस स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गांव के पास रहने वाली एक लड़की की उसी दिन शादी थी। बारात शहर से ट्रेन के जरिए आनी थी। लड़की बेहद खुश थी और अपनी शादी के लिए स्टेशन पर बारात की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन समय पर ट्रेन न आने के कारण वह घबराई हुई प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे चलने लगी। तभी किसी ने गलत सूचना दी कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। दुल्हन जल्दबाजी में दौड़कर पटरी पर पहुंच गई, लेकिन उसी समय तेज रफ्तार से आती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई। उस दिन से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। वह हर साल उसी रात प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी ट्रेन का इंतजार करती है। युवक ने यह सब सुना और डरते हुए दुल्हन की ओर देखा। इस बार वह युवक के बिल्कुल पास आ गई और बोली, मुझे मेरी ट्रेन तक ले चलो, मुझे मेरी शादी करनी है। युवक डर और सहानुभूति के बीच फंसा हुआ था। उसने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन को छुआ, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। युवक हक्का बक्का रह गया। गार्ड ने कहा, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। यह आत्मा बस अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटक रही है। युवक अगली सुबह उस स्टेशन के पास रहने वाले बुजुर्गों से मिला। उन्होंने बताया कि यह दुल्हन हर साल उसी दिन दिखाई देती है, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई थी। युवक के मन में सवाल था, क्या यह आत्मा कभी चैन पाएगी? क्या इसे किसी मदद की जरूरत है, या यह हमेशा भटकती रहेगी? इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन हर साल इस रेलवे स्टेशन पर वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। रात की घटना के बाद युवक के मन में डर और बेचैनी घर कर गई थी। वह बार बार उस दुल्हन के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने स्टेशन के आसपास के लोगों से और भी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, वह लड़की मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह आज भी अपनी ट्रेन और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। युवक ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके? बुजुर्ग ने जवाब दिया, केवल वही इंसान उसकी मदद कर सकता है जो दिल से उसकी सच्चाई समझे और उसे सही मार्ग दिखाए। युवक ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगली रात युवक फिर से स्टेशन गया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था, हाथ में भगवान शिव का चित्र और एक जलता हुआ दिया। रात के 11 बजते ही प्लेटफॉर्म पर फिर वही दुल्हन दिखाई दी। युवक ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। दुल्हन की आत्मा ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताई। मेरी शादी अधूरी रह गई। मैं अपने दूल्हे से मिलने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कभी नहीं आई। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं करेगा। युवक ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? दुल्हन ने कहा, मेरे लिए एक शादी का अनुष्ठान करो ताकि मैं चैन पा सकूं। युवक ने अगले दिन गांव के पुजारी से बात की।
पुजारी ने कहा कि आत्मा की शांति के लिए एक पवित्र विवाह अनुष्ठान करना होगा। इसमें दुल्हन की आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से उसके दूल्हे से मिलाना होगा। पूरे गांव के लोगों की मदद से रेलवे स्टेशन पर अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सफेद कपड़े, फूल और जलती हुई अग्नि के सामने सभी ने दुल्हन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो हवा अचानक शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे आत्मा वहां मौजूद है और सब कुछ देख रही है। अंत में अनुष्ठान पूरा हुआ और स्टेशन पर एक अद्भुत शांति छा गई। अनुष्ठान के बाद दुल्हन की आत्मा ने युवक को एक अंतिम बार दर्शन दिया। इस बार उसका चेहरा शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। युवक ने देखा कि दुल्हन की आत्मा एक उजाले में विलीन हो गई। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की भूतिया घटनाएं भी खत्म हो गईं। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि आत्मा पूरी तरह नहीं गई। वे कहते हैं कि स्टेशन पर कभी कभी हल्की हल्की सुगंध आती है और दूर से एक सफेद साड़ी लहराती दिखाई देती है। क्या वह दुल्हन वापस लौटेगी या यह कहानी वहीं खत्म हो गई? दर्शकों के लिए यह सवाल रहस्य और रोमांच बनाए रखेगा। युवक ने सोचा कि आत्मा की शांति के लिए किए गए अनुष्ठान के बाद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से उस रेलवे स्टेशन पर गया। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और दूर से वही आवाज सुनाई दी, मेरी ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? यह सुनकर युवक हैरान रह गया। क्या आत्मा वापस आ चुकी है? उसने गार्ड से पूछा, अनुष्ठान के बाद भी आत्मा यहां क्यों है? गार्ड ने जवाब दिया, शायद कुछ रहस्य अब भी अधूरे हैं। इस बार आत्मा ने युवक से संपर्क किया। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मेरी कहानी का अंत अब भी बाकी है। मेरा दूल्हा उस दिन स्टेशन पर नहीं आया था। वह कहां है यह आज तक कोई नहीं जानता। युवक को एहसास हुआ कि दुल्हन की आत्मा अब भी अपने दूल्हे के बारे में जानने के लिए भटक रही है। वह स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे पुराने रिकॉर्ड्स देखने का अनुरोध किया। स्टेशन मास्टर ने युवक को 20 साल पुराने रिकॉर्ड दिखाए। उन्होंने बताया कि जिस दिन ट्रेन हादसा हुआ था उस दिन वास्तव में दूल्हे की ट्रेन उस स्टेशन तक पहुंची ही नहीं थी। युवक ने पूछा, तो वह ट्रेन कहां गई? मास्टर ने रिकॉर्ड्स की जांच करते हुए एक चौंकाने वाली बात बताई। उस ट्रेन में अचानक आग लग गई थी और पूरी बारात हादसे का शिकार हो गई थी। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि दुल्हन को अपनी दूल्हे की मौत के बारे में नहीं पता था। युवक ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से मिलने का फैसला किया। वह रात को स्टेशन पर गया जहां दुल्हन की आत्मा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। युवक ने कहा, तुम्हारे दूल्हे की ट्रेन कभी यहां नहीं पहुंची, वह एक हादसे का शिकार हो गई। यह सुनकर दुल्हन की आत्मा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बोली, तो मेरा इंतजार व्यर्थ था, मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। युवक ने उसे दिलासा दिया, अब तुम्हें शांति की ओर बढ़ना चाहिए। तुम्हारा और तुम्हारे दूल्हे का मिलन अब उस दुनिया में होगा जहां कोई बिछड़ाव नहीं होता। युवक ने एक दीप जलाया और आत्मा के लिए प्रार्थना की। इस बार आत्मा ने युवक को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे सच्चाई बताकर आजाद कर दिया। अब मैं अपने दूल्हे के पास जा रही हूं। दुल्हन की आत्मा धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर बढ़ने लगी। रेलवे स्टेशन पर एक अद्भुत शांति छा गई। युवक ने सोचा कि यह कहानी अब समाप्त हो गई है, लेकिन जब वह स्टेशन से वापस जा रहा था तो उसने दूर से एक और परछाई को स्टेशन पर चलते हुए देखा। क्या यह किसी और की आत्मा थी? क्या रेलवे स्टेशन पर और भी रहस्य छिपे हुए थे? युवक की बेचैनी और सवाल दुल्हन की आत्मा को विदा करने के बाद युवक को ऐसा लगा कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। लेकिन स्टेशन से लौटते वक्त वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की निगाहें अब भी उस पर टिकी हुई हैं। जब वह स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था, उसने हवा में किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज अजीब तरह से परिचित थी। युवक ने रुककर ध्यान से सुना, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एहसास उसे झकझोर गया। स्टेशन पर रहस्यमयी परछाई। अगले दिन युवक ने स्टेशन के गार्ड से बात की और पूछा, क्या आत्मा पूरी तरह से चली गई? गार्ड ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा,
मैंने भी सोचा था कि वह आत्मा जा चुकी है, लेकिन कल रात मैंने प्लेटफॉर्म के किनारे एक परछाई देखी। यह वैसी ही थी जैसी पहले दिखती थी, पर यह दुल्हन नहीं लग रही थी। युवक ने गौर किया कि यह कहानी केवल एक आत्मा की नहीं हो सकती। उसने पुरानी फाइलों और स्थानीय कहानियों की गहराई में जाने का फैसला किया। युवक ने स्टेशन मास्टर और गांव के बड़े बुजुर्गों से और जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने बताया कि यह स्टेशन पहले से ही बदनाम था। 20 साल पहले की घटना से पहले भी कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं। इस रेलवे लाइन के निर्माण के समय कुछ मजदूरों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह स्टेशन एक पुराने शमशान भूमि पर बना है। एक बुजुर्ग ने युवक को चेतावनी दी, यहां एक आत्मा की विदाई से कुछ नहीं होगा। इस जगह पर कई आत्माओं के रहस्य छिपे हुए हैं। युवक ने इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए रात में स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। यह वही समय था जब दुल्हन की आत्मा प्रकट होती थी, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। रात के 12 बजते ही उसे प्लेटफॉर्म के कोने पर एक दूसरी परछाई दिखाई दी। यह परछाई दुल्हन की तरह शांत नहीं थी। यह तेज तेज कदमों से चल रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी काली धुंध थी। अचानक वह परछाई युवक की ओर बढ़ी और एक गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने एक आत्मा की मदद की, लेकिन यहां सिर्फ वह अकेली नहीं थी। यह जगह हमारी है, हमें इंसाफ चाहिए। युवक के सामने रेलवे स्टेशन का पूरा इतिहास घूमने लगा। उसने महसूस किया कि यह स्टेशन केवल एक भटकती आत्मा का नहीं, बल्कि कई आत्माओं का ठिकाना बन चुका था। डर के बावजूद युवक ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आत्मा ने धीरे धीरे कहा, हम सब इस जमीन से बंधे हुए हैं। हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारी कहानी कोई नहीं सुनता। हमारी चीखों को लोगों तक पहुंचाओ। युवक ने वादा किया कि वह स्टेशन के इतिहास को लोगों तक पहुंचाएगा और उन आत्माओं की कहानियों को उजागर करेगा। उस रात के बाद युवक ने स्टेशन पर होने वाली सभी घटनाओं का एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। उसने यह तय किया कि वह इन कहानियों को अपने वीडियो के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएगा। हालांकि स्टेशन पर अब कोई भूतिया गतिविधि नहीं दिखी, लेकिन यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या आत्माओं को वास्तव में शांति मिली, या यह जगह अब भी अपने अंदर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है? युवक ने आत्माओं से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए स्टेशन की कहानियों को सबके सामने लाने का संकल्प लिया। उसने स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से मिलकर इस स्टेशन की भूतिया घटनाओं और यहां हुए हादसों का पूरा लेखा जोखा साझा किया। इसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों और पुजारियों की मदद से पूरे स्टेशन पर एक बड़ा शांति यज्ञ और मुक्ति अनुष्ठान आयोजित किया गया। इसमें सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना की गई और उनके दुखों को शांत करने के लिए पवित्र अनुष्ठान किए गए। अनुष्ठान के दौरान लोगों ने महसूस किया कि वातावरण पहले से हल्का और शांत हो गया है। हवा की अजीब सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें जो पहले अक्सर सुनी जाती थीं, अब पूरी तरह से गायब हो गईं। युवक को ऐसा लगा जैसे उन आत्माओं ने अंत में अपनी मुक्ति पाली है। उसे प्लेटफॉर्म के कोने पर एक आखिरी बार दुल्हन की आत्मा दिखी, जो मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उठ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, अब हम सब मुक्त हैं। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन की भूतिया छवि धीरे धीरे बदलने लगी। वहां अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं। यात्रियों ने बिना किसी डर के वहां आना जाना शुरू कर दिया। स्टेशन की कहानी गांव वालों के बीच एक पुरानी किंवदंती बनकर रह गई। युवक ने भी इस अनुभव से सीख ली कि सच्चाई को उजागर करना और दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी यह कहानी लोगों को सुनाई ताकि वे समझ सकें कि अधूरी इच्छाओं और अनकहे सच का बोझ आत्माओं को भी बंधन में डाल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है, भूत प्रेत और आत्माओं का भय जितना वास्तविक लगता है, उतना ही यह उनकी पीड़ा का संकेत भी हो सकता है। सच्चाई को स्वीकारना और उसे उजागर करना न केवल जीवितों बल्कि भटकी हुई आत्माओं को भी शांति प्रदान कर सकता है। हर रहस्य का एक अंत होता है और हर आत्मा शांति की तलाश में होती है। अगर आप ऐसी और कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन जाने अगली कहानी आपके आसपास की हो।